प्रश्नावली 8.1। तो 8.1 में पहला नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, योग। योग का मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, यानी हमें जोड़ना है। इसमें कितने प्रश्न हैं, 1 2 3 4 है ना। तो पहला में हम देखेंगे, इस पहला नंबर का प्रश्न में कै ठो व्यंजक है, पहले ये पहचानो। जहां जहां कोमा है, कोमा का मतलब अलग होना, तो ये एक ठो व्यंजक, यहां से यहां तक कोमा है, ये ठो दूसरा व्यंजक है और ये तीसरा व्यंजक है। 3 व्यंजकों को जोड़ना है ना। फिर दूसरा में 1 2 3, इसमें भी 3 है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2 ही व्यंजक है, इसमें 1 2 3 4 व्यंजकों को जोड़ना है। चलो एक एक करके हम लोग जोड़ते हैं इन सबको, ठीक है। पहला नंबर, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ते चले जाते हैं, इनको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया, पहले इसको ब्रैकेट में रख देना है, ठीक है। ए बी घटा बी सी, उसके बाद जोड़ लगाएंगे, दूसरा व्यंजक लिखेंगे। दूसरा व्यंजक हमारा ये है, बी सी घटा सी ए, फिर ब्रैकेट, उसके बाद फिर जोड़ लिखेंगे, तीसरा व्यंजक लिखेंगे सी ए घटा ए बी। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें ब्रैकेट को हटाना है, तो क्या हो जाएगा, ए बी घटा बी सी। अभी बताया कि जब जोड़ हो तो इसमें किसी का भी चिन्ह में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या नहीं तो आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारा जोड़ है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। इस बीसी का कोई चिन्ह नहीं है, बीसी का कोई चिन्ह है नहीं है, कोई चिन्ह नहीं होने का मतलब वो जोड़ में है ना। बीसी के आगे में कोई भी चिन्ह नहीं है। आप बोलोगे सर ब्रैकेट तो चिन्ह है ना, तो ब्रैकेट को हम वहां चिन्ह नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो बीसी का चिन्ह जोड़ है, जैसे हम ब्रैकेट लगा दिया, इधर जोड़ है तो जोड़, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो जोड़ गुना, इस बीसी का चिन्ह जोड़ है, तो जोड़ गुना जोड़ क्या हो गया, जोड़ हो गया। पिछले दोनों उदाहरणों में मैंने बताया ना, जोड़, उसके बाद लिख देंगे बीसी। अब उसी तरह से देखेंगे, ये जोड़ गुना और ये हमारा घटा है, तो जोड़ गुना घटा क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, सी ए। इसी तरह से इधर करेंगे तो यहां फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, जोड़ गुना सी ए का चिन्ह जोड़ है, तो सी ए जोड़ गुना घटा, घटा ए बी हो गया, ठीक है। हमने ब्रैकेट का काम कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, एक जैसे पद को देखेंगे। तो देखो यहां हमारा ए बी है, ए बी, और कहां ए बी है, तो देखो लास्ट में ए बी है ना। यहां ए बी कै ठो है, बोलेंगे एक ठो, एक ठो ना ए बी है, और यहां भी एक ठो ए बी है। ये घटा में है और ये जोड़ में है, तो दोनों अलग अलग हो गया। जैसे आपको दिया जाए 2 घटा 2 है ना, तो 2 घटा 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। ये 2 जोड़ में है और ये 2 घटा में है, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, 2 में से 2 चला गया, खत्म। यानी कि ये ए बी और ये ए बी दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। या ये दो जैसे खत्म हुआ, इसी तरह से वो भी खत्म हो गया। आगे लेते हैं, आगे हम देखेंगे ये बी सी, और कहीं है बी सी, हाँ यहाँ बगले में है। ये बी सी जो है घटा में है और ये बी सी जोड़ में है। यहां भी वही सवाल है, वैसा ही है, ये भी बी सी है, ये भी बी सी है, ये जोड़ घटा में है और ये जोड़ में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, खत्म हो जाएगा, दोनों खत्म हो। सी ए, ओ ये भी तो सी ए मेरा घटा में और ये सी ए मेरा जोड़ में, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये दोनों भी हमारा खत्म हो गया। कुछ बचा, नहीं बचा, नहीं बचा मतलब क्या बचा, 0। क्या हो गया, 0।
क्लियर? चलो अगला दूसरा नंबर का। दूसरा नंबर में भी हम क्या करेंगे, वही कोमा हटाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। तो पहला व्यंजक है ये वाला ना। चलो ए घटा बी जोड़ ए बी, ये हमारा व्यंजक हो गया, इसको हम ब्रैकेट में रख देंगे। उसके बाद जोड़ लगाएंगे क्योंकि योग कर रहे हैं ना। बी घटा सी जोड़ बी सी, ब्रैकेट फिर कोमा आ गया, जोड़ लगाएंगे, ब्रैकेट सी घटा ए जोड़ ए सी, हो गया। अब हमें ब्रैकेट को हटाना है, तो ए घटा बी जोड़ ए बी, या जोड़ है तो किसी भी चिन्हों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी घटा सी जोड़ बी सी। अभी बताया ना, कई प्रश्न को बताया, यहां भी जोड़ है तो इन चिन्हों पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये जोड़ सी घटा ए जोड़ ए सी हो गया। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब इसको आगे देखेंगे, यहां हम एक जैसे पद को ढूंढेंगे, समान पद को, एक जैसे को। ए है तो ए कहां कहां है, अगर बी है तो बी कहां कहां है ना। जैसे देखो ये ए है, अब इसमें देखो कि ए कहां है, और यहां हमारा ए है, यहां बी है, ए बी है, बी है, सी है, बी सी है, सी है, यहां ए है अकेले, है ना। अब देखो ये ए हमारा जोड़ में है, इस ए के सामने में कोई चिन्ह है नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं होने का मतलब जोड़ में, राइट। और यहां ये ए घटा में, ये जोड़ में और ये घटा में, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी हम लोगों ने एक नंबर में बनाया, ये और ये खत्म हो गया। अब बात कर लेते बी को, ये बी घटा में और यहां ये जो बी है जोड़ में, ये दोनों भी खत्म हो गया। चलो अच्छी बात है। ये हमारा ए बी जोड़ में है और कहां ए बी है, नहीं है, और कहीं ए बी है, नहीं है, तो उसको हमें लिख लेना है। ए बी हमारा जोड़ में है तो ए बी के पहले हमने जोड़ का चिन्ह नहीं लगाना है, ठीक है। ये हमारा जोड़ में हो गया, ए बी हमने काम कर लिया, बी हमारा खत्म हो गया। सी को देखो, यहां सी घटा में, यहां सी जोड़ में, तो ये दोनों भी हमारा खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं बी सी, और कहीं भी हमारा बी सी नहीं है तो उसको हम उतार लेंगे बी सी। लास्ट में ए सी है, ए सी भी कहीं नहीं है, उतार लेंगे। हो गया, दूसरा नंबर भी हमारा बनकर रेडी हो गया। 8.1 का 1 नंबर का 2 नंबर। अब चलते हैं तीसरे नंबर की तरफ। तीसरा नंबर में है, इसमें भी वही करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, व्यंजक को लिखेंगे। व्यंजक हमारा है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटा 3 पी क्यू जोड़ 4, उसके बाद कोमा आ गया तो हम इसको ब्रैकेट में घेर लेंगे। चूंकि जोड़ना है, योग ज्ञात करना है, योग का मतलब ही होता है जोड़, तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 5 जोड़ 7 पी क्यू घटा 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। हो गया। अब ब्रैकेट हटाना है तो 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटा 3 पी क्यू जोड़ 4, जोड़ है तो 5 जोड़ 7 पी क्यू हो जाएगा घटा 3 पी स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहां घटा होता तो इन सब का चिन्ह क्या हो जाता, बदल जाता, है ना। क्योंकि जोड़ है इसीलिए किसी का भी चिन्ह यहां नहीं बदलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें समान पदों को खोजना है, एक जैसे पद को खोजना है। इस पद में हम देखेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो अब कहां और कहां है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, उसको खोजो। यहां पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, हम लास्ट में देख रहे हैं यहां भी हमारा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है ना। तो हमें मिल गया समान पद, एक जैसे पद हमें मिल गया।
जब मिल गया तो अब हमें देखना है कि यहाँ कै ठो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, 2 ठो जोड़ में है। यहाँ कै ठो है, 3 ठो, किसमें, घाटा में, यहाँ घाटा में और यहाँ जोड़ में। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 2 घटा 3 है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे तो 3 में से 2 चला गया, कै ठो बचेगा, 1 बचेगा। चूंकि हम 3 से घटाए, 3 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा चिन्ह लगा देंगे। ठीक, यानी कि क्या हो गया, ये हमारा हो गया घटा 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक, अब देखो 1 को हम लिख भी सकते हैं और ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, घटा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कै ठो है, एक ही ठो ना है, किससे घटाया हमने, इससे, इसका चिन्ह घटा है तो हमने घटा का चिन्ह लगा दिया, काम हमारा हो गया। एक पद को हमने देख लिया, दूसरा पद देखते हैं, दूसरा है पी क्यू, और कहां है पी क्यू, यहां है ना, यहां पी क्यू है और दूसरा यहां है। ये पी क्यू जो 3 ठो है घाटा में, यहां पी क्यू 7 ठो है जोड़ में। तो यहां पी क्यू घटा में और वहां पी क्यू जोड़ में, तो 7 और घटा 3 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 चला गया, 4 बचेगा। कोई दिक्कत, ऐसे नहीं करते हो, तो ये हो जाएगा। अब चूंकि 7 से घटा रहे हैं, 7 का चिन्ह जोड़ है तो हम यहां लगाएंगे जोड़ 4, 7 में से 3 चला गया, 4 पी क्यू। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। पी क्यू का काम हम लोगों ने कर लिया। अब देखो बिना चर वाला, ये 4 और ये 5, इन दोनों में ही चर नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गया, समान पद हो गया, एक जैसे पद हैं और चर है ना। तो 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया, क्योंकि 4 भी जोड़ में 5 भी जोड़ में, दोनों को हमने जोड़ दिया। तो इस तरह से हम लोग का 1 नंबर का तीसरा नंबर भी बनकर रेडी हो गया। उतार लो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर है, 1 नंबर का चौथा नंबर, फिर वही करेंगे, एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर, कोमा है जोड़ लगाएंगे, एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, फिर कोमा आ गया जोड़ लगाएंगे, एन स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर, फिर जोड़ लगाएंगे क्योंकि कोमा आ गया, 2 एल एम जोड़ 2 एम एन जोड़ 2 एन एल। हो गया। चूंकि सब में जोड़ है इसीलिए हमें चिन्हों को लेकर के किसी प्रकार की कोई भ्रम नहीं रहेगा, है ना। बस ब्रैकेट को सिर्फ हटा देना है, ब्रैकेट को हटाते चले जाना है। 2 एल एम जोड़ 2 एम एन जोड़ 2 एन एल। अब देखो, अब हमें एक जैसे पदों को खोजना है, समान पदों को खोजना है। तो देखो कहां कहां समान पद है, आपको भी पता होगा, यहां एल स्क्वायर है और कहां कहां एल स्क्वायर है उसको खोजना है। अकेले एल स्क्वायर, बाकी उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। अचर होगा, संख्या होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चर नहीं होना चाहिए। जैसे एल है तो एल वाला ही होना चाहिए, एल स्क्वायर वाला ही। तो यहां एल स्क्वायर है, कै ठो, एक ठो, और कहां, यहां है एल स्क्वायर, कै ठो, एक ठो है। एल स्क्वायर कै ठो है, एक ही ठो ना है, तो एक ठो यहां, एक ठो यहां, ये भी जोड़ में और ये भी जोड़, दोनों जोड़ में है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एक ठो और एक ठो, कै ठो हो गया, 2 ठो हो गया, तो यहां लिखेंगे 2 एल स्क्वायर। हो गया, एल स्क्वायर का काम हम लोगों ने कर लिया। अब देखेंगे एम स्क्वायर कहां कहां है, दोनों बगले में है ना। एम स्क्वायर कै ठो, एक ठो, एम स्क्वायर एक ठो, एक ठो यहां, एक ठो यहां, कै ठो हो गया, 2 ठो हो गया, दोनों जोड़ में है, तो यहां जोड़ 2 एम स्क्वायर। और नहीं ना है कहीं एम स्क्वायर, नहीं है। उसके बाद एन स्क्वायर, एम स्क्वायर, एल स्क्वायर खत्म, एम स्क्वायर खत्म। अब एन स्क्वायर को देखो, यहां भी एन स्क्वायर, यहां भी एन स्क्वायर, दोनों साथ में है ना। एक ठो यहां, एक ठो यहां, कै ठो हो गया, 2 ठो हो गया, तो यहां भी लिखेंगे 2
एन स्क्वायर, 2 ठो एन स्क्वायर हो गया। इधर काम खत्म। अब देखो यहाँ एल एम है और कहीं है एल एम नहीं है, और कहीं हमारा एल एम नहीं है, तो जोड़ 2 एल एम। उसके बाद एम एन भी नहीं है कहीं, तो उसको भी लिख लेंगे 2 एम एन। उसके बाद जोड़ 2 एन एल हो गया। हाँ एक और बात, यहां देखेंगे यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2। इस बीजीय व्यंजक में जितने भी पद हैं उन सभी पदों में 2 है, सब में। तो बोलते हैं जो ना ये 2 कॉमन है। क्या है? कॉमन, उभयनिष्ठ है सब में। तो हम इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं। कैसे बाहर करेंगे? ऐसे, इस 2 को हम लिख देंगे, सब का 2 को हमने बाहर कर लिया। जब ऐसे कॉमन लेंगे तो फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। उसके बाद सबका 2 को बाहर कर लिया, अब जो बच गया सबको लिख दो। एल का 2 बाहर हो गया, एम स्क्वायर का 2 बाहर हो गया, एन स्क्वायर का भी 2 बाहर हो गया, एल एम का भी 2 बाहर हो गया, एम एन का भी 2 बाहर हो गया, उसी तरह से एन एल का भी 2 बाहर हो गया। तो हो गया। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो फिर ये 2 सबसे गुना होकर के वही आ जाएगा, 2 गुना एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर, 2 गुना एम स्क्वायर 2 एम स्क्वायर। क्लियर? तो ये हम लोग का इस तरह से चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है।